स्केरी हॉरर भूतिया एक्सपीरियंस। मैं आफ्टर लाइफ में चली गई हूँ। आई एम नो मोर। मैं इतने दिनों से पूरी पूरी रात नहीं सो पा रही। बेड के साइड पे कोई पर्सन खड़ा है कि मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। मैंने बोलने की कोशिश की, मैं बोल नहीं पा रही। ना हैवी हाथ मेरे यहाँ रख दिया। मैं मर चुकी हूँ, मैं आफ्टर लाइफ में हूँ। हेलो गाइस, तो मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आ रही हूँ एंड इसमें मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ मुझे बताना पूरी वीडियो देखने के बाद कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो आपने उसको कैसे टैकल किया था, लाइक क्या सब हुआ था आपके साथ और कैसे आपने उसको ओवरकम किया था। मेरे साथ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ इतना स्केरी हॉरर भूतिया एक्सपीरियंस कि मैं बहुत डर चुकी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी 1 वीक पहले की है। उसमें ऐसा था कि मैं सोई हूँ, ठीक है, मैं सोई हूँ और लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ हो गया है। बेसिकली अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो दिस इज अ स्लीप पैरालाइज, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताती हूँ, हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये स्टोरी है 8 से 9 दिन पहले की। मैं सोई हुई थी, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अराउंड 11 बजे सोई थी। ऑल्दो मैंने मम्मा को बताया कि मॉर्निंग में मेरे साथ 4 बजे ऐसा हुआ, क्योंकि अगर मैं उनको बताती मेरे साथ 11 बजे ऐसा हुआ है सुबह, तो वो पहले तो मुझे डांटते कि तू सुबह 11 बजे सोई क्यों। तो मैं सुबह 11 बजे अराउंड सोई थी, ठीक है। उसके बाद मुझे एकदम से ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी बॉडी मूव करना बंद हो गई है और मुझे हॉरर सपने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हॉरर सपना कुछ नहीं था, वो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे साथ हो रहा है। मैंने अपने आप को उठाने की कोशिश की, अपने आप को जगाने की कोशिश की, खुद हिलने की इतनी ज़्यादा कोशिश की, बट मैं ना उठ पा रही हूँ, ना हिल पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और मेरे पता नहीं कौन से माइंड में क्या चल रहा था या जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। मतलब बाद में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर किया, उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ भी हुआ है, दिस इज़ नॉर्मल। मैंने नेट पे भी सर्च किया एंड जेमिनी सेड कि येस दिस इज़ नॉर्मल बट फॉर 1 to 2 मिनट्स। अब वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार वो आधे एक घंटे का पूरा एपिसोड चला है मेरी ज़िंदगी में। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर चुकी हूँ, मैं आफ्टर लाइफ में हूँ और ये सब मेरे साथ आफ्टर लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ये इतना स्केरी एक्सपीरियंस था। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं सोई हूँ, इमेजिन मैं लेटी हूँ और मैं बिल्कुल सीधी लेटी हूँ और मैंने पेट पे अपना हाथ रखा हुआ है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ किसी पर्सन ने आकर इतना हैवी हाथ मेरे यहाँ रख दिया है और मेरी सांसें रुक रही है। मैंने उसके बाद अपने से कोशिश की कि मैं उस हाथ को हटाऊँ, पर मेरा हाथ ही नहीं हिल रहा है, मेरी बॉडी नहीं हिल रही है, क्योंकि मुझे स्लीप पैरालाइज़ हो चुका है और मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ। मैंने अपनी आँखें खोलने की पूरी कोशिश की, मैं आँखें नहीं खोल पा रही हूँ। मैंने बोलने की कोशिश की, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना याद है कि मेरी आँखें शायद थोड़ी-सी खुली थी, क्योंकि मुझे चीज़ें सारी ब्लर दिख रही थी। अब आई डोंट नो वो सपना था या मुझे चीज़ें ब्लर दिख रही थी, क्या था? बट मैंने बहुत सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, बट अब आपको मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैं आपसे ये शेयर क्यों कर रही हूँ मेरे साथ, उसके बाद कैसी-कैसी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे और क्या सब हो रहा है। मैंने हाथ हटाने की कोशिश की, हाथ नहीं हटा पा रही हूँ, मैं खुद हिल नहीं पा रही हूँ और एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगा है मेरे साइड पे, मतलब बेड के साइड पे कोई पर्सन खड़ा है जो मुझे ब्लर सा दिख रहा है। मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी गर्दन टर्न करना चाह रही हूँ उसकी तरफ उसे देखने के लिए, बट मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और वो पर्सन मुझे ब्लर सा दिख रहा है। और जब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जब मेरे को आंखें खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जब मुझे हिलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पर्सन लिटरली मेरे पे हंस रहा है। सोचो, इतना स्कैरी एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो वन थिंग, मैं ना अपना डोर थोड़ा सा खोल के सोई थी। डोर मेरा थोड़ा-सा खुला था और मुझे डोर में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ब्लर-ब्लर सा उड़ रहा है, ऐसा वेव्स है, सारी चीज़ें मुझे 3-4 3-4 ऐसा दिख रही है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को ये आपको बताते हुए बहुत क्रिंज, बहुत चीप लग रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ़ में ये फर्स्ट टाइम हुआ एंड आई डोंट नो ये हुआ क्यों है, ये होता क्या है, सबको होता है या मेरे साथ हुआ है। बट ये आपको मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि यार सिर्फ ये तो हो गया, मैंने अपनी मम्मा से शेयर किया, अपने फ्रेंड से शेयर किया, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल होता है, सबके एक्सपीरियंस अलग-अलग होते हैं। तो तेरा हॉरर एक्सपीरियंस हो गया, बाकी हमारे भी थे, हमारा ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस था, सबने अपने-अपने एक्सपीरियंस मुझे बताए। लेकिन स्टोरी अब मेन स्टार्ट होती है कि चलो वो तो हो गया, मुझे जो भी होना था। उसके बाद मैं जैसे ही एक झटके से उठी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आधे घंटे से मैं उठ नहीं पा रही थी। एकदम मैं झटके से उठी हूँ, मैंने क्विल्ट फेंकी और मैं अपनी फ्रेंड ने और दीदी बोलती हूँ मैं उनको, उनके पास भाग के गई। फिर मैंने सबको कॉल वॉल करके बताया कि मेरे ऐसा-ऐसा फ़ील किया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे रूम में अकेले आने से भी डर लग रहा था। चलो ये स्टोरी सारी ख़त्म होती है, क्योंकि मेरे को मम्मा ने भी बहुत अच्छी सांत्वना दे दी कि सिमी ये सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, ऐसा-वैसा।
फ्रेंड्स ने भी बोला कि ये होता है, मैंने गूगल, जेमिनी हर जगह चेक किया तो उन्होंने लिखा था येस स्लीप पैरालाइज इज़ वेरी नॉर्मल, ये 1-2 मिनट के लिए होता है। पर मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि वो मुझे आधा घंटा लग रहा था, पर सब कह रहे हैं कि शायद तू नींद में थी इसीलिए तुझे आधा घंटा लग रहा है। आई सेड चलो ओके फाइन, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। बट इशू ये हो रहा है कि इट्स बिन 7 टू 8 डेज़ कि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और मैं इतने दिनों से पूरी पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ। मैं लिटरली आइज़ क्लोज़ करती हूँ, मेरे सामने वो चीज़ें दोबारा से आती है, मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, मैं लाइट ऑन करके सोती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने की, सो नहीं पाती हूँ। मतलब इट्स बिन 6 टू 7 डेज़ कि मैं रातों में सोई नहीं हूँ, मैं दिन में सो रही हूँ क्योंकि पूरी रात जागती हूँ, डर लगता है और यही सब रीज़न। बाकी मम्मा ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेले अकेले डरती है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं, फ्रेंड्स वगैरह सारे इधर हैं। अकेले तो नहीं मैं होती, मेरे साथ भी अगर कोई होगा ना मुझे तब भी डर लगता है। मतलब मेरे को डर आंखें बंद करने से लगता है, उस अंधेरे से लगता है, इसीलिए मैं लाइट वाइट ऑन करके सोती हूँ। और मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा व्हाट इज़ दिस। मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये नॉर्मल है? आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो उसके बाद आपको भी ऐसा नींद आने में प्रॉब्लम आती थी, एंड अगर आती थी तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? और जब सुबह 4-5 बज गए होते हैं ना तब मैं ट्राई करती हूँ कि चल अब सो जाती हूँ, अब थोड़ी-थोड़ी लाइट हो रही है तो अब सो जाती हूँ। पर रातों में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती क्योंकि वो फ्लैशेज़ आती हैं मेरे सामने, जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें मुझे ब्लर दिख रही थी, 4-4 5-5 उड़ती हुई दिख रही है। साइड पे पर्सन खड़ा होकर मेरे पे हंस रहा है। सच बता रही हूँ, गॉड स्वेयर उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं आफ्टर लाइफ में चली गई हूँ, आई एम नो मोर। जो भी मैं ये देख रही हूँ आफ्टर लाइफ में देख रही हूँ, मुझे लग रहा था अब मैं उठ भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि होता है ऐसा स्लीप पैरालाइज, और मेरे फ्रेंड्स ने भी बाद में अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया, मुझे सब ने बहुत कंसोल किया कि यार दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ओके फाइन दिस इज़ नॉर्मल। बट यार मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, एंड फर्स्ट टाइम में इतना स्केरी भूतिया हॉरर नहीं चाहिए था भगवान। मतलब आपको लग रहा है कि ये ऐसी स्टोरी बताते हुए हंस रही है, बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत सोचा कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। फाइनली आई थॉट कि चलो शेयर कर ही देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कुछ हेल्प कर पाओ, आप लोग बता पाओ कि आपके साथ भी कुछ ऐसे हुआ था एंड दिस इज़ नॉर्मल, या अगर ये नॉर्मल नहीं है तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस। तो ये सारे रीजंस है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। एल्स तो मतलब बाकी तो फ्रेंड्स और फैमिली ने तो हेल्प करा ही कि कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें बोलकर, बट स्टिल लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। बस मैं आ गई आपको यहाँ बताने के लिए, आपके एंड से अगर कुछ हेल्प हो पाए इसमें या बता पाओ कि क्यों हुआ है क्या हुआ है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बट मैं फिर भी ये बोलना चाहूँगी, शायद ये मैं अभी हीट ऑफ द मोमेंट पे वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं सच में हेल्प चाहती हूँ। बाद में मैं इसको डिलीट या फिर आर्काइव भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत स्केरी एंड क्रिंज लग रहा है इस वीडियो को आप तक पहुँचाना, आपसे शेयर करना। पर आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू, एंड शायद हो सकता है किसी और के साथ भी हुआ हो, वो भी जानना चाहता है इफ़ दिस इज़ नॉर्मल और नॉट। पहले मुझे ये जानना है कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने उस दिन के बाद से किसी को बताना भी छोड़ दिया है कि मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, मैं आइज़ क्लोज करती हूँ तो मुझे वो सेम चीज़ें दोबारा दिखती है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है शायद ये, बट इतनी बड़ी बात बन गई मेरे लिए क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत रोका 5-6 दिन, एंड इट्स आई थिंक 7th और 8th डे मुझे अभी भी सेम चीज़ फील होती है, सेम डर लगता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। भगवान जी प्लीज़ रक्षा करना, एंड या दैट इज़ ऑल आई कैन से। मतलब मैं और क्या बोलूँ। सो या गाइस दैट इज़ ऑल, मुझे बस यही शेयर करना था। आई नो आप कहोगे क्या क्रिंज सी बात शेयर करने आई है, बट या आई नीड योर हेल्प, दैट्स ऑल आई कैन से टू यू, एंड आई होप आप समझोगे कि ये क्यों आई है ये चीज़ें यहाँ पे शेयर करने के लिए। इसकी वो नीड नहीं थी गाइस, नीड है, मुझे बहुत नीड है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। चलो या दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई बकवास एंड दिस फालतू की क्रिंज सी एक स्टोरी रही जो मेरे साथ हुआ है, बट आई होप आप समझो, बस आई होप आप समझो। तो चलो बाय।